पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कंपोनेंट्स ऑफ कोस्ट शीट एंड हाउ टू प्रिपेयर अ कोस्ट शीट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कोस्ट शीट एंड लिमिटेशंस ऑफ कोस्ट शीट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कोस्ट शीट। फर्स्ट वाज कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। देखो कोस्ट शीट क्या होती है, एक चीज हमें नाम से पता चल रही है, कोस्ट शीट मतलब कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने वाले कि एक प्रोजेक्ट या एक प्रोडक्शन के अंदर कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे कितनी कॉस्ट लगी है। तो जब वो चीज आइडेंटिफाई हो जाएगी कि यहाँ पे इतनी कॉस्ट लगी है, यहाँ पे इतना हमारा खर्चा आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट शीट इज valuable tool for organization to monitor and manage their expenses. It helps in identify areas where cost can be controlled and reduced. By analyzing the cost component listed in the sheet, businesses can make informed decisions to optimize their operation and improve profitability. जब आपको एक पता चल जाता है कि भाई कहाँ कहाँ पे आपका कितना कितना खर्चा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट को कम भी कर सकते हो, उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, कंट्रोल में भी ला सकते हो। तो कॉस्ट शीट जो होती है वो हमारी एक सही बिजनेस का डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है कि हम किस तरीके से अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं और उससे हमारे ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रॉफिट हमारा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। प्राइसिंग डिसीजन हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। जब हमें सारे, देखो एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के अंदर कितना कितना खर्चा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, वो सब जब आप उसके अंदर मेंशन कर देते हो, लिख देते हो कॉस्ट शीट के अंदर, उसके बाद आपको टोटल मिल गया एक प्राइस का कि भाई इतना हमारा खर्चा लगा है, तो फिर आप प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हो कि भाई इतना अगर हम प्राइस रखेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। कॉस्ट शीट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्राइसिंग डिसीजन। दे प्रोवाइड अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, enable companies to get competitive price while ensure they cover all expenses and generate a profit. Pricing decision based on accurate cost data help maintain competitiveness in the market. कॉस्ट शीट जो होती है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है प्राइसिंग डिसीजन में, क्योंकि आपको डिटेल में प्रोडक्शन कॉस्ट ब्रेक डाउन करके बताती है कि भाई इतने इतने कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे हमने पैसा लगाया है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एक डिटेल, जब आपको सारी चीजों की मिल जाती है कि भाई इतना एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें इतना खर्चा आया है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस हम क्या रखें जिससे हमें प्रॉफिट हो, है ना। तो वो आप उसकी हेल्प से बना सकते हो, उसकी हेल्प से डिसीजन ले सकते हो। Budgeting and forecasting. Cost sheet are essential for budgeting and forecasting process. They provide a historical record of cost and serve as a basic for projecting future expenditure. These help in organization create realistic budget and make informed financial plannings. बजटिंग और फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पास्ट एंड प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को फोरकास्ट करना कि भाई फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है, प्रिडिक्शन करना बेसिकली। तो बजटिंग और फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है जब आपको पता है सारा रिकॉर्ड आपके पास हिस्ट्री का है कि भाई कॉस्ट हमारी कहाँ पे लगी है, बेसिकली क्या प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कितने कितने खर्चे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स का पता लगा सकते हो, भाई फ्यूचर में हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट में हमने इतना किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक बजट प्रिपेयर करने के लिए और एक फाइनेंशियल प्लान को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करती है हमारी कॉस्ट शीट कि हमें किस तरीके से हमारा सही डिसीजन लेना है। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कॉस्ट शीट आर इंस्ट्रूमेंटल इन evaluating the performance of different departments, projects within an organization. By comparing actual cost to budgeted or projected cost, companies can assess the efficiency and effectiveness of their operations. Performance को evaluate कर सकते हो कि भाई हिस्ट्री में पिछले साल हमारे कॉस्ट इतनी इतनी इस प्रोडक्ट के अंदर हमारी आई थी, अब हमारी ये प्रोडक्ट की इतनी इतनी कॉस्ट आई, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या आई थी और हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिजनेस कितने इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, हमारे ऑपरेशंस जो है वो कितने एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से हो पा रहे हैं। तो उस चीज को हम इवेलुएट करके देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, एक डिपार्टमेंट की, एक प्रोजेक्ट की, एक प्रोडक्ट की, कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उस चीज को हम इवेलुएट करके देख सकते हैं। देन कंपैरिजन एंड बेंच मार्केटिंग। कॉस्ट शीट आल्सो फैसिलिटेट कंपैरिजंस बिटवीन सिमिलर एंटिटीज विद इन एन इंडस्ट्री बाय बेंचमार्किंग देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर अगेंस्ट कंपटीटर और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। बिजनेस कैन आइडेंटिफाई एरियाज वेयर दे नीड टू इम्प्रूव एंड डेवलप स्ट्रेटजी फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आपने एक चीज देखी होगी
अभी फिलहाल रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है प्रोडक्ट्स का कि भाई ये प्रोडक्ट मीशो पे ऐसा इतने प्राइस में मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे इतने प्राइस में मिल रहा है, इसकी ये क्वालिटी है, ये चीज़ें हैं। तो जब आपके पास एक कोस्ट स्ट्रक्चर आ जाता है कि भाई ये कोस्ट स्ट्रक्चर है, इतना इतना हमें इतना लग रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में इतना आ रहा है, तो हमें ज़्यादा क्यों आ रहा है या हमें कम कैसे आ रहा है, क्या चीज़ है और किस चीज़ में हम कमी कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे अच्छी हो रही है, तो उस चीज़ में हेल्प करती है हमारी कोस्ट शीट आइडेंटिफाई करने में, कंपैरिजन करने में। नाउ अब किस चीज़ में हेल्प नहीं करती है, लिमिटेशंस क्या क्या होंगी कोस्ट शीट। इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। देखो अब कोस्ट शीट में सारी ही चीजें वही लिखी होंगी जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगी, जो कि नंबर्स की फॉर्म में होंगी। अब उसके अंदर ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि भाई उसका इसके साथ झगड़ा हुआ या उसका इसके साथ अफेयर है, वो सब चीजें उसके अंदर मेंशन नहीं होंगी। So one limitation of cost sheet is that they focus primarily on monetary aspect and may overlook non-monetary factors that can may impact decisions making and such as quality, environmental impact और employees morale। अब employees का morale डाउन है या क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है या environmental factor है, वो चीज़ तो cost sheet के अंदर मेंशन होती ही नहीं है। तो उसमें आप डिसीजन ले लोगे सिर्फ मॉनेटरी टर्म से, तो वो फिर एक लिमिटेशन हो गई। assumptions and estimations, so cost sheet often involve assumptions and estimation, especially when allocating indirect cost. The assumptions can introduce inaccuracy into cost calculation, affecting the reliability ऑफ द डाटा। कोस्ट शीट के अंदर अजम्पशन और एस्टिमेशन होते हैं कि हम एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि इनडायरेक्ट कोस्ट हमारी इतनी आई है, इनडायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें हमारी कोस्ट यहाँ पे इतने इतने कोस्ट आई है, तो अजम्पशन जो है वो एक्यूरेट तो नहीं हो सकती है, तो वो एक डिसएडवांटेजेस हो जाती है वहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी इन एलोकेशन, द एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट शीट कैन बी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, particularly in large organization with multiple cost centers. Allocating cost accurately can be challenging, leading to potential misallocation issues। और एक चीज, अब कॉस्ट शीट के अंदर बहुत सी कॉस्ट आती हैं। अब एक इनडायरेक्ट कॉस्ट का एलोकेट करना कॉस्ट शीट के अंदर बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। जब एक आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट सेंटर होंगे, बहुत ज्यादा कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, मल्टीपल आएंगी, तो एलोकेट करना कॉस्ट एक्यूरेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो अगर एलोकेट सही तरीके से नहीं होगी तो फिर मिस एलोकेशन इशू आएंगे, आप सही तरीके से उसको एलोकेट नहीं कर पाओगे। डजंट अकाउंट फॉर चेंजिंग इन डिमांड। Cost sheets are based on historical data and may not account for sudden changes in demand or market condition, thus can make it difficult for businesses to adapt quickly to shift in the market। Cost sheet जो होती है वो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होती है, जैसे हमने बात की, तो वो जो सडन चेंजेस आए हैं मार्केट में, मार्केट की डिमांड चेंज हुई है, मार्केट की कंडीशंस चेंज हुई हैं, मार्केट अभी गिरनी शुरू हुई है या फिर मार्केट कभी अभी मार्केट में अभी आपने देखा होगा मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, नई नई चीजें चेंज होती रहती है, मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती है। तो अब अगर आप कोस्ट शीट के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिजनेस के लिए उस चीज को शिफ्ट करना मार्केट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपने वो चीज समझी ही नहीं, आप सिर्फ कोस्ट शीट के भरोसे बैठे हो, तो आप वो नहीं बैठ सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमने कंप्लीट किया क्या क्या बेनिफिट्स एंड यूजेस रहेंगे कोस्ट शीट के, लिमिटेशंस। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 6 था हमारा ये, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो हमारा चैप्टर 7 है पोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो अगर आपको उसकी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इन टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।